फेसबुक के ऊपर दोस्त बनाया और फिर आशिकी हुई और आशिकी के चक्कर में लड़की की चली जाती है जान और लड़के के टूट जाते हैं हाथ पैर और माँ हो जाती है घायल, जो कि लड़की की माँ होती है। आखिर क्या हुआ था दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है यह हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन यह हमारे लिए नुकसानदायक भी है। यह समुद्र है और समुद्र में से हम मोती निकाल कर लाएंगे या फिर कटीली झाड़ियाँ निकाल कर लाएंगे, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है यह अथाह सागर है, हमें इसके अंदर से क्या निकालना है, क्या मंथन करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की घटना में बहुत ही बुरा होता है, एक लड़की की जान चली जाती है और आशिक के हाथ पांव टूट जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के गीता नगर के कृष्णा अपार्टमेंट की 3rd फ्लोर की है। 3rd फ्लोर के अंदर प्रीति नाम की एक लड़की रहा करती है, जो अभी अभी जवान हुई है, 17 साल की है और वह हाई स्कूल में पढ़ रही है। उसके पिता का नाम श्याम विहारी रावत, जो कि प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं। उनकी मां का नाम किरण है और जो प्रीति है वह हाई स्कूल करने के बाद आईआईटी करना चाहती है, तो आईआईटी की तैयारी वह अभी कर रही थी। दोस्तों, प्रीति इंजीनियर बनना चाहती थी, पढ़ाई रात दिन करती थी, किसी ज़्यादा लोगों से मतलब भी नहीं रखती थी। उसके जो माँ बाप थे उससे बहुत प्यार करते हैं और फिर उसकी पढ़ाई को देखते हुए माँ बाप सोचते हैं कि लोग फ़ोन का यूज़ करके बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, तो हम भी अपनी बेटी को एक फ़ोन दिलवा देते हैं। तो प्रीति के बिना कहे ही उसके माँ बाप ने उसको एक फ़ोन दिलवा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, प्रीति उस फ़ोन पर पढ़ाई करने लगती है और जब पढ़ाई से टाइम बच जाता है तो प्रीति यहाँ पर फेसबुक चलाने लगती है। फेसबुक पर वह किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया करती है और ख़ासकर लड़कों की तो वह बिल्कुल भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती है। वह अपने जानकार लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, उनसे ही दोस्ती फेसबुक पर बना रही होती है। कई लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके पास आती हैं, लेकिन उनको वह रिजेक्ट मार देती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक दिन फेसबुक पर एक प्रियांशी नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसके पास, तो वह लड़की समझ करके उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद उससे बातें करती है, तकरीबन 2 महीने तक उससे साथ चैटिंग वगैरह करती रहती है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी थी कि यहाँ पर प्रीति अपने मम्मी पापा का नंबर भी उस प्रियांशी नाम की आईडी को दे देती है। अब दोस्तों, जैसे नंबर वगैरह दे देती है तो अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर खुलासा होता है कि जो प्रियांशी नाम की आईडी है जिससे वह बातचीत करती है रात दिन प्रीति, वह प्रियांशी लड़की नहीं है, वह तो एक राहुल नाम का लड़का है। अब राहुल नाम का लड़का जब यह खुलासा करता है तो दोनों में झगड़ा होता है और प्रीति कहती है कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, मैं तो लड़कों से बात ही नहीं करती और तुमने मुझसे धोखा करके मेरे साथ दोस्ती की है। लड़का कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेइंतहा और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम मेरी आईडी को ब्लॉक मत कर देना। लेकिन यहाँ पर प्रीति उसकी आईडी को ही सबसे पहले ब्लॉक कर देती है। अब लड़का उसके पास फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन नहीं उठाती है, फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो उस राहुल नाम के लड़के ने उसके मम्मी पापा के नंबर भी ले लिए थे। अब राहुल उसकी मम्मी के पास फ़ोन करता है कि आंटी, मैं आपकी लड़की प्रीति से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं अपनी जान दे दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रीति की माँ होती है उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है कि हमारी बेटी आखिर फ़ोन पर कर क्या रही है। तो अपनी बेटी से पूछती है तो बेटी उसको सारी घटना बता देती है कि यह जो राहुल नाम का लड़का है यह प्रियांशी बनकर मेरे साथ दोस्ती कर रहा था पिछले कई महीनों से और मैं इसको सहेली जान रही थी और इसने तो मेरा कबाड़ा कर दिया, सारे नंबर ले लिए और ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैंने इसको ब्लॉक भी कर दिया है। लेकिन दोबारा से उस राहुल नाम के लड़के का फ़ोन प्रीति की माँ के पास आता है और गुजारिश करने लगता है कि आंटी मुझे एक बार मिलने दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर प्रीति की माँ को उसके ऊपर तरस आ जाता है और फिर उसको वह एड्रेस बता देती है। और दूसरे ही दिन प्रीति स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो यहाँ पर राहुल नाम के उस शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया 3rd फ्लोर में, कृष्णा अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में। वहाँ पर वह दरवाज़ा खटखटाता है तो माँ दरवाज़ा खोलती है और वह कहता है कि आंटी मुझे एक बार अंदर आने दीजिए, मुझे मिलना है, मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो प्रीति की माँ को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जैसे वो गिड़गिड़ाता है तो उसको अंदर ले जाती है। अंदर ले जाकर के वह प्रीति से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। प्रीति उससे कह देती है कि मैं ऐसे प्यार नहीं करती, फरेबियों से मैं दोस्ती नहीं रखती, तुम फरेबी हो।
तो यहाँ पर जो प्रीति की माँ होती है वह उससे कहने लगती है कि जाओ तुम्हारी बात हो गई है, एक बार के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पर राहुल गुस्से में आ जाता है और फिर आंटी से कहता है कि आंटी रुको 1 मिनट, मुझे दोबारा बात करने दो और मुझे पहले बाथरूम बताओ कहाँ पर है, मुझे पेशाब लगी है। तो आंटी उसको बाथरूम बता देती है। बाथरूम करने के लिए जैसे वह जा रहा था तो रास्ते में प्रीति का कमरा पड़ता है। वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वह कमरे के अंदर घुस जाता है और प्रीति से लास्ट बार कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या तो तुम मेरी हो जाओ वरना मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। प्रीति मना कर देती है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़कों के मुंह नहीं लगती, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम आए क्यों हो। तो वह जेब से चाकू निकालकर प्रीति के ऊपर वार करने लगता है। प्रीति के ऊपर बहुत गंभीर चोटों के वार किए जाते हैं चाकुओं से। प्रीति उससे छूट करके जैसे तैसे बच करके बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। उसके बाद जब माँ को पता चलता है तो माँ के ऊपर भी राहुल वार करता है, लेकिन माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सीढ़ियों में आने लगते हैं और राहुल वहाँ से फरार होकर उस 3rd फ्लोर से ही छलांग लगा देता है। और जैसे वह छलांग लगाता है तो उसके हाथ पैर टूट जाते हैं और लोग उसको पकड़ लेते हैं। इधर लोग जब कमरे के अंदर आते हैं तो प्रीति बाथरूम के अंदर छुपी हुई थी, खून से लथपथ थी और उसकी माँ भी खून से लथपथ थी। प्रीति को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। माँ भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और जो वह लड़का था उसके हाथ पांव टूट गए थे उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और पुलिस के सामने सारा मामला बताया जाता है। दोस्तों पुलिस उसके ऊपर निगाह रखे हुए जैसे वह ठीक होगा अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देगी। तो यहाँ पर दोस्तों फरेब की वजह से एक लड़की की जान चली गई। लड़के ने फरेब किया, फरेब करके दोस्ती की। तो फेसबुक पर बहुत सावधानी से लड़कियों को रहना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी कैसा भी जाल फेंक सकता है। थोड़ा सा सावधानी सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर, वरना जीवन त्रस्त होने में समय नहीं लगता है। लड़की की जान गई, लड़के के हाथ पांव टूट गए और जो लड़की का पिता होता है वह बाहर रहता है। जब उसको पता लगता है कि उसकी बेटी मर चुकी है तो वह रोने लगता है कि मुझे नहीं पता था मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा, वरना मैं फ़ोन ही नहीं दिलाता। मैंने तो फ़ोन इसलिए दिलाया था जिससे कि मेरी बेटी इसके ऊपर पढ़ाई कर सके। लेकिन दोस्तों आजकल के ज़माने में बच्चे माँ बाप से पढ़ाई का बहाना करके फ़ोन ले लेते हैं और फिर फ़ोनों पर अलग ही तरह के कर्मकांड करने लगते हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतें, थोड़ा सा सतर्कता से रहें। और नया ज़माना है, फ़ोन भी ज़रूरी है, क्या करें, पढ़ाई की डिमांड है। लेकिन पहले ज़माने में भी लोग पढ़ते थे जब फ़ोन भी नहीं था, कोई संचार का माध्यम भी नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग ज़्यादा उड़ने लगे हैं और इन चीज़ों का यूज़ गलत तरीके से करते हैं। अगर 1 नंबर से किया जाए तो फ़ोन से बच्चा बहुत कुछ पढ़ाई कर सकता है, लेकिन बच्चा पढ़ाई कहाँ करता है। फ़ोन तो अथाह सागर है, वहाँ से गलत चीज़ों को ढूंढने लगता है क्योंकि ये बच्चे की फितरत होती है। अच्छी चीज़ों में मन नहीं लगता है। जब जवानी की कोपलें फूटती हैं तो गंदी चीज़ों को देखता है कि गंदी चीज़ क्या है आसपास में। तो अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें और सावधानी से रहें। उनकी हिस्ट्री ज़रूर जांचते रहें कि आखिर ये कर क्या रहा है, इसके फ़ोन में चल क्या रहा है। यह ज़रूरी है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और फ़ोन का यूज़ सिर्फ तब तक करें जब तक वह यूज़फुल हो और दूसरी दिशा में फ़ोन का यूज़ ना करें, वरना ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।